बैसाख के महीने में उस चढ़े हुए, बाकी के आपको बेल का फल खाना हो तो बात दूसरी, पर चढ़ा हुआ जो बेल का फल है वो पूरा बैसाख नहीं खाना। बैसाख के बाद में अगला जो महीना आए उस महीने के अंदर उस फल के अंदर का गुर्दा निकालकर उसको सुखा लीजिए, और सुखाकर जिस व्यक्ति को पथरी की बीमारी हो और जिस व्यक्ति को पेट में बहुत भोजन पचता ही नहीं है, पूरा शरीर पाचन क्रिया बेकार हो गई, उस व्यक्ति को केवल 7 दिन तक शंकर पर चढ़ा हुआ वो बेलपत्र प्रदान कर दीजिए। पथरी भी बाहर और पाचन क्रिया भी ठीक, जिंदगी भर तकलीफ नहीं। उस बैसाख में उस फल की इतनी महत्वता बाबा भोलेनाथ स्कंद पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, पद्म पुराण के अंतर्गत, शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णन कर। किसी के यहां पर भोजन नहीं, किसी के यहां जमीन नहीं, किसी के यहां दुकान नहीं, कोई कोई पूरी जिंदगी किराए के मकान में निकाल देता है, नहीं है। मेरा एक निवेदन है, इस कथा को जितने छत्रपति संभाजी नगर के श्रोता भाई बहन श्रवण कर रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा, आप हाथ का ठेला लगा रहे हो, सब्जी का ठेला लगा रहे हो, फल का ठेला लगा रहे हो, धक्के की जिंदगी जी रहे हो, दरवाजे पर बैठे हो, कहीं ना कहीं तुम दास्य भाव की जिंदगी जी रहे हो, तकलीफ में जिंदगी जी रहे हो, बहुत दुख की जिंदगी जी रहे हो, बहुत कष्ट की जिंदगी जी रहे हो, उनसे केवल निवेदन करूंगा 3 महीने 2 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए, केवल 3 महीने। एक शंकर भगवान के शिवलिंग पर, दूसरा बेलपत्री के पेड़ के नीचे, 2 जगह पर जल चढ़ाना 3 महीने लगातार चालू कर दो, बाबा तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा दे। जब प्रदोष पड़े, बन सके 1 बेलपत्र, बन सके 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरे मूंग, हरा मूंग, बेलपत्र, एक कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर 1 बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से अब थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल मूंग, शमी पत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, अगर आपके पास शरीर में कोई रोग हो भी गया है, कोई शरीर में रोग ज्यादा हो गया है, हम तो यहां तक कहेंगे शुगर और बीपी वालों को भी कहेंगे, कम से कम हफ्ते में 2 बार आप शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्री, शंकर जी के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्री शिव जी से औषधि के रूप में मांग कर लाइए और उसको चबा चबा कर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाइए। कौन से महादेव? जम के बोलो जरा, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उसको खाना प्रारंभ करिए, शिव कृपा जरूर करिए। शास्त्र कहता है जो बच्चा चिड़चिड़ करता हो, भोजन नहीं करता हो, माता पिता उसको ठूस ठूस के खिलाते हो, खा खा पकड़ पकड़ कर खिलाना पड़ता हो, तुम रुका जी का नाम लेकर शंकर भगवान के सामने थोड़ी सी मिठाई 7 टुकड़े कर कर रख दीजिए, 7 टुकड़े को उठा लाओ, बच्चे को 7 दिन तक लगातार तुमरुका जी का नाम लेकर वो मिठाई खिला दीजिए महाराज। 7वें दिन के बाद माँ बाप को कभी नहीं कहना पड़ेगा कि खिलाना पड़ेगा, वो खुद अपनी रुचि से भोजन करेगा, बच्चा स्वयं रुचि से। जब आपको लगे कि आपके घर में शांति बिल्कुल नहीं है, क्लेश बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा तकलीफ, हमारे घर में कुछ न कुछ जरा सी बात पर विवाद होता ही है, तो प्रयास करिएगा कि आप काली तिल थोड़ी सी, 1 काली मिर्ची और 7 लौंग, क्या क्या तिल चीजें हैं, काली तिल, काली मिर्ची, 7 लौंग, केवल ये हथेली में रखकर अपना नाम और गोत्र बोलकर अपने दरवाजे से बाहर निकलकर किसी भी शंकर के मंदिर को समर्पित करिए। शिव पे नहीं चढ़ाने दें तो शंकर की चौखट पर रखें। महाराज, घर में कभी क्लेश नहीं होगा, बिल्कुल शांति, सहजता, प्रेम। आप कितने फूल होना चाहिए? 7 सफेद फूल अवधूतेश्वर महादेव के नाम से शिव जी को चढ़ा दीजिए। 1-1 फूल को जब चढ़ाओ तो जिस व्यक्ति से धन लेना उसका नाम और गोत्र बोलते जाना और उसको कहते जाना मेरा इतना धन है बाबा, आपको दिलाना है। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। 3 महीने के अंदर